पूरा वीडियो जरूर देखें। एक विशाल महल में राजा, रानी और राजा की 4 बेटियां रहते थे। एक दिन अचानक रानी के पेट में तेज दर्द होने लगा। राजा ने तुरंत सिपाही को कहा, डॉक्टर को जल्दी बुला कर लाओ। सिपाही घोड़े पर तेजी से गया और डॉक्टर को बोला, महल की रानी साहिबा के पेट में बहुत दर्द है, जल्दी चलिए। डॉक्टर महल पहुंचा, रानी की जांच की और राजा से मुस्कुराकर कहा, बधाई हो, घर में खुशखबरी आने वाली है। कुछ समय बाद सभी लोग कमरे से बाहर आ गए। डॉक्टर ने बच्चे को जन्म दिलाया और बाहर आकर राजा से कहा, लड़की हुई है। यह सुनकर राजा का चेहरा उतर गया। उसने गुस्से में कहा, मुझे लड़की नहीं चाहिए, मेरी पहले ही 5 बेटियां हैं, मैं और लड़की का क्या करूंगा। इतना कहकर राजा कमरे में गया और रोती हुई रानी से बोला, मैं इस बच्ची को जंगल में छोड़कर आ रहा हूँ। उसने एक सिपाही को बुलाया और आदेश दिया, इस बच्ची को जंगल में छोड़कर आओ। सिपाही ने बच्ची को उठाया। रानी उसकी पैर पकड़कर रोते हुए बोली, मेरे बच्चे को मत ले जाओ, मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ। पर सिपाही बोला, मैं राजा के आदेश के खिलाफ नहीं जा सकता, और बच्ची को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के बीच उसने बच्ची को एक पत्थर पर रख दिया और वापस चला गया। उसी रास्ते से एक बूढ़ी दादी गुजर रही थी। उन्होंने बच्चे के रोने की आवाज सुनी और पास पहुंची। बच्ची को उठाया और उसे अपनी झोली में रख लिया। बच्ची जोर जोर से रो रही थी क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। दादी बच्ची को लेकर एक गाय के पास पहुंची और बोली, गाय बहन, क्या तुम मुझे थोड़ा दूध दोगी? बच्ची भूखी है। गाय बोली, दूध तो दे दूंगी, लेकिन मैंने अभी घास नहीं खाई है, पहले मुझे घास ला दो। दादी ने टोकरी भरकर घास लाकर गाय को खिलाई। गाय ने घास खाई और बोली, अब दूध ले लो। दादी ने दूध निकाला और बच्ची को पिलाया। बच्ची चुप हो गई। दादी ने प्यार से कहा, अब से तुम्हारा नाम नूपुर है। समय बीत गए और नूपुर 18 साल की हो गई। एक दिन नूपुर तालाब के किनारे बैठकर कपड़े धो रही। उसी समय एक राजकुमार शिकार करते हुए वहां पहुंचा। उसने नूपुर को देखा और देखते ही मंत्र मुग्ध हो गया। राजकुमार ने अपने सिपाही से पूछा, यह लड़की कहाँ रहती है? सिपाही बोला, यहीं जंगल के अंदर दादी के साथ एक झोपड़ी में रहती है। महल लौटकर राजकुमार ने अपने पिता से कहा, मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उसी से विवाह करना चाहता हूँ। अगले दिन राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि लड़की के घर विवाह का प्रस्ताव ले जाए। मंत्री दादी के घर पहुंचा और बोला, हमारे राजकुमार आपकी बेटी नूपुर से विवाह करना चाहते हैं। दादी खुशी से रो पड़ी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि राजकुमार मेरी बेटी से विवाह करेगा। कुछ ही दिनों बाद नूपुर और राजकुमार की धूमधाम से शादी हुई। शादी के बाद राजा ने राजकुमार को नया राजा और नूपुर को रानी घोषित कर दिया। इसी दौरान एक गरीब भिखारी टूटकर दरबार में गिर पड़ा। सभी चौंक गए। वह कोई और नहीं बल्कि वही राजा था जिसने सालों पहले नूपुर को जंगल में छोड़ दिया था। आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें। पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा।